यहाँ दो गजल संग्रह वाले बैठे हैं, गजानंद वाघमारे जी और एक अमरावती से आए हैं। मेरे बहुत सुंदर बोल के गए कि मैं चाहूंगा ध्यान दें कि दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। कौन कहता है कि जो सिर्फ दिखाई देता है वही रोशनी है? मैं यहां कुछ बुनियादी बातों को चुनौती दे रहा हूं, आप ध्यान करें। आपको पता है बाइबल का पहला सेंटेंस आता है, लेट देयर बी अ लाइट। गॉड सेड लेट देयर बी अ लाइट एंड देयर वाज अ लाइट। यानी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उजाले से होती है? उजाला फंडामेंटल नहीं होता है। लाइट शाइन्स अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द डार्कनेस एंड देयरफॉर माय फ्रेंड्स take it from me on a stamp paper that the darkness is eternal. Darkness was there, darkness is there, and darkness is going to be there. ये अंधेरा अनंतता का प्रतीक है। अंधेरा पहले भी था, अंधेरा आज भी है और अंधेरा रहेगा ही। अब जब मैं अंधेरे की बात करता हूं, फिर से मैं शेयर कर जा रहा हूं कि दिखाई दे न दे, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। अब अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी यानी क्या? क्योंकि कविता मेरी दृष्टि में सिर्फ इमोशनल नहीं हो सकती। कविता सिर्फ अपने जज्बातों का इजहार नहीं हो सकती है। कविता सिर्फ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। भावनाओं की अभिव्यक्ति तो कविता का आवरण है। दिस इज ओनली द पैकेजिंग ऑफ द पोएट्री। टेक इट फ्रॉम मी ऑन द स्टैम्प पेपर, इमोशनल एक्सप्रेशन इज ओनली द पैकेजिंग ऑफ द पोएट्री। ये सही पोएट्री नहीं है। हम इमोशनल रंग कविता में इसलिए देते हैं कि जब स्टेज पर खड़े होकर के कोई बात कही जाए तो उसमें हर प्रकार का श्रोता बैठा हुआ है। यदि वो बौद्धिक पक्ष कविता का ना भी समझ ले, कम से कम भावनात्मक पक्ष तो समझ ही लेगा और ताली बजा भी देगा, कवि बना सकता है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा पर्सनल दुख और समाज में जिस प्रकार का विघटन, समाज में जिस प्रकार का उदासीनता, समाज में जिस प्रकार की धोखे की प्रवृत्ति, ये सारा कुछ चल रहा था, तो मुझे लगा इससे बेहतर नहीं हो सकता अगर मैं अपने गजल के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से इशारे करता चलूं। अगर उनको समझ में आए तो ठीक, ना भी समझ में आए तो मैंने तो कम से कम अपना कर्तव्य कर दिया। मैंने तो आपको बता दिया कि गटर खराब है। मैंने तो कह दिया कि गटर से बांस आ रही है। मैंने तो कहा दिया कि मेरी बिजली गुल है जहां अंधेरा है। लेकिन बनाना काम ये मेरा नहीं हो सकता। जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथों में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता है, समाज को ठीक करने का अल्टीमेट काम उनका ही है। शायर नहीं कर सकता, कवि नहीं कर सकता। कवि सिर्फ बताता चलता है। कवि का काम है ढिंडोरा पीटना। वो ढिंडोरा पीटता है कि यहां गड़बड़ है, यहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सुनना उसका काम है। कि गजल का एक शेर है और उस शेर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो दिखाई देता है सिर्फ वही उजाला नहीं होता। आप नई बात की तरफ जाने का प्रयास करें और बड़े ध्यान से सुने। मुझे पता है कि मैं जिनके समक्ष में बोल रहा हूं वो साधारण श्रोता नहीं है। मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल्स में भाषण दिए हैं। मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर में IIT IIMs के में भाषण दिए हैं। लेकिन आज ये कविता के घर का जो मेरा भाषण है, आज का जो मेरा वक्तव्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आज मैं जिनके समक्ष बोल रहा हूं उनके हृदय के अंतर्गत भी कविता सांस लेती है। उनके हृदय के अंतर्गत भी कविता की खुशबू है। उनके हृदय के अंदर के जो धड़कती है, जो धड़कता है, वो दिल नहीं है, किसी शायर का शायरी है, किसी गजल का शेर है, कोई मतला है, कोई मक्का है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस शेर की तरफ आप खास ध्यान दें और ये कि दिखाई दे न दे
पांच भाई बहनों को जन्म से दिखाई नहीं देता। तो अंधेरा ये मुझे ऐसा समझिए कि जन्म के साथ मिल गया। एक बात और होती है कि उजाला देख करके जब अंधेरा आप देखते हो तो आपके दिल में उजाले के प्रति आसक्ति रहती है, उजाले के प्रति आकर्षण रहता है, उजाले के प्रति प्रेम रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उजाला देखा ही न हो, चांद देखा ही न हो, सितारे देखे ही नहीं हो, फूलों का रंग देखा ही नहीं हो, मां का चेहरा देखा ही नहीं हो, पिताजी का चेहरा देखा ही नहीं हो, अपनी पत्नी की सुंदरता देखी ही नहीं हो, अपने बच्चों की मुस्कान देखी नहीं हो, उसने अंधेरे के रंगों को अपने कविता के अंतर्गत जब उतार दिया तो विनोद आफिजानी शायर का जन्म हो गया। विस्तार करना यह कविता का काम है। द एक्सटेंशन ऑफ एम्पैथी इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द पोइट्री। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक्सटेंशन ऑफ एम्पैथी इज द प्राइम फंक्शन ऑफ पोएट्री। हमारे संवेदनाओं का विस्तार जब होता है तो उसी बात को भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध करुणा का नाम देते हैं। करुणा क्या है? करुणा है किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को स्व अनुभव जैसा अनुभव करना, यह करुणा होती है। तो यह बुद्ध की करुणा ही कविता की आत्मा है। टेक इट फ्रॉम मी, द कंपैशन ऑफ बुद्धा इज द सोल ऑफ पोएट्री। क्योंकि बुद्ध मेरे हृदय के करीब है। आप मेरे ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस में किसी देवी देवता का फोटो आपको नहीं मिलेगा। बुद्ध का स्टैचू, बुद्ध की मूर्ति बाकायदा मेरे कुर्सी के पास पड़ी रहती है। क्यों बुद्ध? मेरे कभी कभी सोकाल्ड हिंदू मित्र आते हैं और बड़े आश्चर्य करते हैं कि भाई आप यहां तक पहुंचे, हम तो इंसानियत की बात करेंगे। और एक बात, कम से कम मैं अपने बारे में जरूर बोल सकता हूं।